चलिए आज फटाफट से जीके और करंट अफेयर्स का एक जबरदस्त रिवीजन करते हैं। वो सारे जरूरी टॉपिक्स जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन पर एक तेज नजर डालते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? देखिए, हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। पहले कुछ राष्ट्रीय संस्थान और उनकी इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे। फिर डिफेंस और सिक्योरिटी में जो नई नियुक्तियां हुई हैं उनकी बात करेंगे। उसके बाद साइंस और एनवायरनमेंट से जुड़े कुछ खास अवार्ड्स पर नजर डालेंगे और आखिर में कुछ ग्लोबल बातें और इंडिया से जुड़े मजेदार आंकड़े देखेंगे। तो एकदम रैपिड फायर रिवीजन होने वाला है, तैयार हो जाइए। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय संस्थानों की। ये वो पिलर हैं जिन पर हमारा देश खड़ा है और इनसे जुड़ी तारीखें एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती हैं। अच्छा, पहला सवाल लोकपाल के बारे में है। देश की एक बहुत ही मजबूत एंटी करप्शन बॉडी जिसके बनने के पीछे एक बहुत बड़ा आंदोलन था। तो क्या याद है, ये भारतीय लोकपाल दिवस आखिर मनाते कब हैं? चलिए देखते हैं। हाँ, तो इसका सही जवाब है 16 जनवरी। ये डेट इसलिए जरूरी है क्योंकि साल 2014 में इसी दिन लोकपाल को ऑफिशियली बनाया गया था। इसका काम बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करना है। अब देखिए, सिर्फ तारीख ही नहीं, लोकपाल की पूरी बनावट को समझना भी बहुत जरूरी है। इसमें एक चेयरपर्सन और ज्यादा से ज्यादा 8 सदस्य हो सकते हैं। और हाँ, 2 नाम बिल्कुल याद रखने हैं। पहले चेयरमैन थे जस्टिस पीसी घोष और अभी हैं जस्टिस एएम खानविलकर। ये दोनों ही सवाल एग्जाम में बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टार्टअप इंडिया की तरफ। भारत में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम तो एक गेम चेंजर साबित हुई है। इसकी टाइमलाइन पर जरा गौर कीजिए। 2015 में अनाउंसमेंट, 2016 में लॉन्च और 2026 में इसके 10 साल भी पूरे हो जाएंगे। ये तीनों डेट्स एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। चलिए, अर्थव्यवस्था से अब जरा देश की सुरक्षा की तरफ मुड़ते हैं। इस दूसरे हिस्से में हम देखेंगे कि भारत की जो बड़ी बड़ी डिफेंस और सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, उनके टॉप पदों पर हाल में कौन-कौन आया है। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हमारे देश की सबसे बड़ी एंटी टेरर एजेंसी है। इसके मुखिया का पद बहुत अहम होता है। तो हाल ही में एक नई नियुक्ति हुई है। पता है एनआईए के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? और ये जिम्मेदारी अब संभाल रहे हैं राकेश अग्रवाल। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियुक्ति है, तो इस नाम को आने वाले एग्जाम्स के लिए दिमाग में बिठा लीजिए। अब एनआईए बना कैसे, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये सब शुरू हुआ 26/11 के मुंबई हमलों के बाद, जब महसूस हुआ कि हमें एक सेंट्रल एजेंसी चाहिए जो ऐसे मामलों से निपट सके। फौरन एक्शन लिया गया। 2008 में एक्ट बना और 2009 में पहले डीजी भी नियुक्त हो गए। देखिए कैसे एक राष्ट्रीय संकट एक शक्तिशाली संस्था को जन्म देता है। एनआईए के साथ ही भारत की दूसरी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को भी जानना जरूरी है। इस टेबल में देखिए, असम राइफल्स 1835 में बनी हमारी सबसे पुरानी फोर्स है। वहीं सीआईएसएफ जैसी एजेंसियां 1969 में बनी। इससे पता चलता है कि समय के साथ देश की सुरक्षा की जरूरतें कैसे बदली हैं। अच्छा, देश की सुरक्षा के बाद अब रुख करते हैं पर्यावरण और विज्ञान की दुनिया का। इस फील्ड में दिए जाने वाले अवार्ड्स अक्सर करंट अफेयर्स का हॉट टॉपिक होते हैं। तो चलिए कुछ बड़े पुरस्कारों और उनके विजेताओं पर नजर डालते हैं। टाइलर पुरस्कार, इसे पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। तो सोचिए ये कितना बड़ा अवार्ड होगा। क्या आपको पता है कि 2026 के लिए यह सम्मान किसे दिया गया है? यह सवाल एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। तो 2026 का ये अवार्ड मिला है टोबी केयर्स को। उन्हें यह सम्मान जमीन के नीचे जो फंगल नेटवर्क होता है, उस पर उनके शानदार काम के लिए मिला है ना दिलचस्प? हाँ, पर्यावरण पुरस्कारों में अक्सर 2 नामों में बहुत कंफ्यूजन होता है, विटली और गोल्डमैन। इसे याद रखने का एक आसान तरीका है। विटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर कहते हैं और गोल्डमैन प्राइज को ग्रीन नोबेल कहते हैं। ये छोटा सफर याद रखना बहुत काम आएगा। साइंस की फील्ड में एक और जबरदस्त डेवलपमेंट हुई है। हमारे मौसम विभाग यानी आईएमडी ने 2 नए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं, कल्प और संकल्प। इनका सीधा सीधा मकसद किसानों को एकदम सटीक मौसम की जानकारी देना है, जिससे खेती में एक क्रांति आ सकती है। तो चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं और अपना नजरिया थोड़ा और बड़ा करते हैं। ग्लोबल लेवल पर देखते हैं कि क्या चल रहा है। इसमें एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो इंडिया की बढ़ती ताकत दिखाते हैं। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, आज की दुनिया इनके बिना चली नहीं सकती और इन्हें बनाने के लिए कुछ खास खनिजों की जरूरत होती है। इसी से जुड़ी एक पहल है पैक्सिलिका, जिसे अमेरिका लीड कर रहा है। तो हाल ही में अमेरिका ने एक देश को इसमें शामिल होने का न्योता दिया है। अंदाजा लगा सकते हैं कि वो देश कौन सा है?
जी हाँ, ये देश कोई और नहीं बल्कि भारत है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है जो दिखाता है कि दुनिया की सप्लाई चेन में भारत का रोल कितना अहम होता जा रहा है। तो ये पेक्स सिलिका इनिशिएटिव आखिर है क्या? सीधी सी बात है, ये अमेरिका के नेतृत्व में बना देशों का एक ग्रुप है जिसका मकसद है कि जो ज़रूरी खनिज हैं उनकी सप्लाई चेन को सिक्योर किया जाए। और इसका एक बड़ा टारगेट ये भी है कि इन खनिजों के लिए चीन पर जो दुनिया की निर्भरता है उसे कम किया जाए। अब एक आंकड़े पे नजर डालते हैं, 892। ये नंबर अपने आप में एक कहानी कहता है। ये भारतीय रेलवे द्वारा सिर्फ एक दिन में अपने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर इंटरचेंज की गई मालगाड़ियों की संख्या है। ये एक नया रिकॉर्ड है और दिखाता है कि भारत की लॉजिस्टिक्स कैपेबिलिटी कितनी तेजी से बढ़ रही है। और आखिर में एक और फैक्ट जिस पर हम सबको गर्व है, भारत आज भी दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। और राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश इसमें सबसे आगे है। देश के कुल दूध उत्पादन का लगभग 15% हिस्सा यहीं से आता है। और हाँ, जो भी लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये लाइनें शायद बहुत हिम्मत देंगी। ये मेहनत केवल कुछ दिन की है, उसके बाद में सब कुछ तुम्हारा है। बस ये याद रखिए कि आज की ये जो मेहनत है यही कल की बड़ी सफलता की नींव रखेगी। तो इस रिवीजन के अंत में एक सवाल छोड़ जाता हूं जिस पर सोचिएगा जरूर। जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, हमारे संस्थान बदल रहे हैं, ग्लोबल अलायंसेस बन बिगड़ रहे हैं। ऐसे में आने वाले कल में कामयाब होने के लिए कौन सी नॉलेज, कौन सा ज्ञान सबसे ज्यादा काम आएगा, इस पर जरूर सोचिएगा। अपनी तैयारी जारी रखिए। ऑल द बेस्ट।